बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी नहीं आती है, 5 साल से नहीं आ रही। क्या हो गया? पत्नी घर पे नहीं आती, आती हो पैसे मंगाती है बस। पत्नी नहीं आती है, हाँ पैसा मंगाती है। हाँ। कहाँ से मंगाती है? मेरे से। अभी कितना दे चुके हो? अभी ये आई थी 20 दिन के लिए रही, 12-13 हज़ार रुपये ले गई थी। 12-13 हजार? हाँ। तो इतना तो चलता है। तो सर मायके जा रही तो 13 हजार नहीं ले जाएगी तो क्या ले जाएगी? तो रहती नहीं है ना मेरे साथ। अच्छा रहे तब 13 हजार दोगे आप? तो क्वेश्चन तो अच्छा है। अब ये तो इसके मास्टर तो अजय महाराज जी हैं या तिवारी ये सामने जा रहे हैं। आप बताओ भाई, आप लोग बताओ माता बहनों, आप अपने मायके जाओगे तो कितने पैसे ले जाओगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ इस पर उत्तर हम क्या दे दें? है इसका कोई उत्तर? चश्मा वाले भैया बताओ। मतलब कोई मायके चली जाए और 13 हजार रुपये ले जाए तो उसका पीछे का क्या है, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? नहीं गुरु, रहती नहीं है ना वो, 5 साल से ऐसे तो तुम 13 हजार रुपये क्यों दिए फिर? अरे आई थी, हमने सोचा रहेगी, वो रही नहीं वो। अच्छा तुम्हें लगा कि वो रहेगी तो तुमने 13 हजार दे। हाँ। ये भी अच्छा है। कोई डाउट? डाउट है कि ये पुनः रहेगी कि नहीं रहेगी। पत्नी का नाम दीक्षा। है? दीक्षा। रहेगी नहीं रहेगी ये डाउट क्यों बना? क्या कोई आपने किसी के साथ उसको पकड़ लिया या किसी के साथ आपने किसी चैटिंग या किसी बातचीत में आपने उसको कैच किया? नहीं, मम्मी पापा की बात ज़्यादा मानती है, अपने मम्मी पापा की। इतनी तो लड़कियां भोली नहीं होती कि मम्मी पापा ज़्यादा बात माने। कुछ तो है। कुछ तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है ना वो। तो मानने के लिए जरूरी कि कोई तुम्हारी हो, और भी तो हो सकता है उसके साथ जिंदगी में कोई। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर, ठीक है? आपको जिस पे डाउट है वो बोलिए। वही मेरी पत्नी है ना। पत्नी तो वही है। हाँ। तो किसी लड़के को लेके भी तो डाउट था आपका? हाँ, एक लड़का है। क्या नाम उसका? उसका नाम नहीं है पता, याद हो लड़का बस समझ में। हम लिखा दीक्षा का लव चल रहा है यदुवंशी से। किससे? यदुवंशी से। सो वो आपके साथ नहीं रहेगी, तलाक होगा, आशीर्वाद है। अब तुम चाह रहे थे कि वो आ जाए तब हम कहते आशीर्वाद है, लेकिन हमने कहा तलाक होगा, आशीर्वाद है। तो तुमने प्रश्न तो तलाक का मांगा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं तलाक इसलिए होगा अपनी जिंदगी बचाना हो, मुंडन नहीं बचाना हो तो तलाक देना उचित है। बाकी का आपका स्व विवेक है। आपकी पत्नी जिस पे आप डाउट कर रहे हैं, मैं इस पे आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन तुम्हारे आरोप को स्वीकार जरूर करता हूं, क्योंकि पर्चा कहता है दाल में कुछ काला है। ठीक है ना? लेकिन आपकी पत्नी ठीक नहीं है साहब। जय। मिस्टर, आप यदि आप उसको लेने गए तो या तो पिट के आओगे या मरोगे, और गए होगे तो ऐसा हुआ होगा। माइक से बोलो। जी गुरु जी। क्या हुआ था? गए थे तो वो कह रहे थे पुलिस को बुलाएंगे, मम्मी उनकी बोल रही हैं। मैंने कहा मैं नहीं ले जा, मैं नहीं ले जाऊंगा इसको। तो मम्मी बोल रही हैं कि पुलिस को बुलाऊंगा जब ले जाएगा। अच्छा। अभी भी पुलिस की धमकी देती रहती है। तो जो मम्मी तो चौपट कर रही हैं। कुछ मम्मी ऐसी हैं भारत में, वो डाइन से कम नहीं है। कुछ पापा भी ऐसे हैं भारत में कि वे ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है। वे बेटी का सौदा करके अपना भरण पोषण करते हैं। मैं सही कह रहा हूं। मेरे जिंदगी में 50 प्रकरण ऐसे निकल गए हैं। शादी कर देते हैं और उन्हें पता है कि ये लड़की रहेगी नहीं, उसके बाद शादी कर देते हैं, और उसके बाद ससुराल वालों पर अनंत प्रकार के घृण आरोप लगा करके, और जो आभूषण इत्यादि होता है, धन दौलत होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको और जब्त कर लेती है। ये ऐसी कई मम्मियों के कारण और कई पापाओं के कारण ये व्यवस्था इस तरह की है
तो बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका चरित्र जो आप लगा रहे हो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो मेरे पर्चे में जो आया उससे यह सिद्ध होता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि पर्चा साइलेंट है। आप देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, आपने तो पढ़ा ही है। आप देखिए सब लोग, दीक्षा देवी जी यदुवंशी लड़का से लव चल रहा, ये आपको डाउट है। चल रहा, दो शब्द इसमें ऐसे आए हैं, ये उत्तर में है। सन 2025 से 26 और 29 तक पुनर्विवाह होगा या सुसाइड आपको करना होगा। सो बेटा सुसाइड से समस्या का समाधान नहीं होता, सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है, संघर्ष ही समस्या का समाधान है। माइक से बोलो, क्या बोले? तलाक कब तक हो जाएगा? हम प्रार्थना कर देते हैं, आशीर्वाद। खड़े हो जाइए। आपके पास कोई नोट है? देखिए मैंने क्या लिखा, अपनी लाइन में लिखा, सही बोलना। आपकी जेब में कोई भी नोट नहीं है। दूसरा, आपका नाम आशीष कुमार है, पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद है, माता का नाम सीता देवी है, राइट? अनीता देवी के कारण आप जेल में गए थे, ठीक है? बाकी के अन्य अन्य लड़कियों का चक्कर छोड़ दें, तुम्हारा परिवार भला रहेगा, अच्छा रहेगा, आशीर्वाद है। आज से ये वचन लो कि अपने बच्चों का मुंह देखोगे और परिवार के हित के लिए सोचोगे, गंदा कार्य नहीं करोगे, मैं आपके साथ हूं। ये बात सही? माइक से बोलिए जितना मैं लिखा। मैं जैसा कि गुरुजी ने फरमाया मैं बिल्कुल उसी प्रकार से चलूंगा। आपकी जेब में कोई भी नोट नहीं है? मेरी जेब में कोई नोट नहीं है। मेरा नाम आशीष है और मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद है, माताजी का नाम सीता देवी है। और ये बाबा की रन दो, ये कांड सही है? जी हाँ बिल्कुल। जाओ ऐश करो और आज गीता पे हाथ रखो, रामायण पे, कि आज के बाद आप गलत कार्य नहीं करोगे, परिवार को बच्चों का साथ दोगे और तुम्हारी पत्नी में सभी रूप बन जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया में कोई पसंद आए तुम्हारी पत्नी में दिखाई देगा। जब मेरा आशीर्वाद, दिल से रहो। और देखना चाहो तो आप जिसको भी सोच लो ना दिखवा दे तुम्हारी पत्नी के चेहरा में, तो कहना मुझसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार हूं मैं आप लोगों का। ठीक है ना? दीजिए, आंख बंद करिए, देखो, चश्मा उतारो, देखो तुम्हारी पत्नी वहां बैठी है ना? जी हाँ बैठी है जी। एक बार हनुमान जी को देखो। जय श्री राम। देखो गद्दी पे माई, यहां किस गद्दी पे देखो, यही है? जय श्री राम। क्या आप दिख रहा है? देखो, अब दिख रहा है कुछ? तो यही तो हनुमान जी की लीला है, नहीं तो कौन पंडों का सरकार को पूछे। चलिए जाइए, गैस पत्नी को बोलिए आज से मुझे माफ करो और सबसे कहो मैं मेरे लिए मेरी सभी प्रकार के सब जो देवी पत्नियों से मिलता है वो मेरी पत्नी से मिलेगा और मैं आज के बाद बाहरी सभी बहनों और बेटी मां के रूप में देखूंगा। बिल्कुल जैसा कि गुरुजी ने कहा मैं उसी प्रकार से उसको। जय श्री राम। जय श्री राम। जाओ पहुंचो, भागो और दरबार समाप्त।